परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। सनातन और शाश्वत उस चीज़ यानी उस वस्तु का नाम है जिस पर सबका बराबर अधिकार होता। जैसे आप आसमान में भगवान भास्कर को देख रहे हैं, जब भगवान भास्कर पूरब दिशा में उदीयमान होते हैं तो जितना अमीर की कोठी में प्रकाश होता, वही प्रकाश गरीबों की झोपड़ी में भी होता। जब से ये कायनात और सृष्टि बनी है और जब से भगवान भास्कर की उत्पत्ति हुई है, मनुष्य ने अपने रीति रिवाज को, नियम कानून को कितनों बदल डाला, लेकिन भगवान भास्कर ने, सूर्य नारायण ने अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। आज हम आप कितनी जातियों में, कितने धर्म में, कितने नेशंस यानी राष्ट्रों के रूप में डिवाइड हो करके, बट करके झगड़ा करते हैं, लेकिन सूर्य भगवान का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भारत में प्रकाश वही पाकिस्तान में प्रकाश, जितना हिंदू के घर में रोशनी वही मुसलमान के घर में रोशनी। आप आसमान में बादलों को देखते हैं, आसमान से जब बादल बरसते हैं, अमीर के बगल में गरीब का खेत है, जितना अमीर के खेत में पानी बरसेगा वही गरीब के भी खेत में पानी बरसता है। बादलों ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उनका एक ही धर्म चल रहा है, पानी बरसाना और सबके खेत में बराबर बराबर बरसाना। आप हवा यानी पवन को देखते हैं, हवाएं चलती हैं, जितना एक अमीर को शीतलता ठंडक देती, वही एक गरीब को भी शीतलता ठंडक प्रदान करती। पश्चिमी हवाएं पाकिस्तान से चलकर पंजाब की सीमा पर भारत में प्रवेश करती हैं। पहले वो पाकिस्तान के मुसलमानों को स्पर्श करती, इसके बाद पंजाब हरियाणा होते ही उत्तर प्रदेश, हिंदुओं को भी वही हवा लगती। उसमें कोई छूत अछूत की बात ही नहीं होती। पूर्वी पवन चलते हैं, पूरब से हवाएं आती। बांग्लादेश की हवाएं जो मुसलमानों को स्पर्श करके जब बिहार उत्तर प्रदेश में आती हैं तो हमको आपको भी लगती। इसी तरह से पानी आप देखते हो, पानी का धर्म है प्यास बुझाना। अमीर पिएगा प्यास जाएगी, गरीब पिएगा प्यास जाएगी। इसी तरह से सनातन धर्म एक ऐसा सार्वभौमिक शाश्वत सनातन ज्ञान विद्या और बोध है जो सारे इंसान मानव जाति पर लागू होता, और इसका सीधा संबंध जन्म और मरण से होता। संसार में अनेक प्रकार की विद्या, अनेक प्रकार का ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं। जन्म से लेकर मौत तक आदमी पढ़ता है, सीखता है, समझता है।
आज यूनिवर्सिटी कॉलेज के युग में हम आप अनेक प्रकार के सब्जेक्ट विषय पढ़ते हैं। कोई साइंस पढ़ रहा, कोई विज्ञान, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री, लेकिन इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमको आपको जन्म मरण के बारे में बताए। हम आप फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स माने भौतिक संसाधन, सामान, पदार्थ, कार, मोटर, बंगला, घर, मकान, सब फिजिक्स है। लेकिन जन्म और मरण, गोरखपुर का सबसे बड़ा इंजीनियर, गोरखपुर का सबसे बड़ा आप डॉक्टर बन जाओ, वहाँ भी जन्म मरण का कोई ज्ञान बोध नहीं है। डॉक्टर को भी नहीं पता जन्म मरण क्या है, इंजीनियर को भी नहीं पता जन्म मरण क्या है, गोरखपुर के यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को नहीं पता कि जन्म और मरण क्या है। आखिर ये भी तो एक विद्या है, और सच्ची बात यह है कि सही विद्या यही है, और ये सबके लिए है। जन्म और मरण सनातन है। ऐसा नहीं कि गरीब मारे जाएंगे, अमीर लोग बच जाएंगे, प्रजा मर जाएगी, राजा बच जाएगा ना। मैन इज मॉर्टल, ये मृत्यु लोक है। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। सबके किस्से कहानी मिट गए। राजे चले गए, महाराजे चले गए, बादशाह चले गए, शहंशाह चले गए, आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी चले गए। एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद यहाँ जितने लोग खड़े बैठे हो, सबको ये संसार अलविदा करना। आप कितनों दावा करो कि ये जमीन हमारी है, ये गन्ने का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा है, ये घर मकान हमारा है, लेकिन ये दावा एक दिन आपका झूठा हो जाएगा। हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने गोरखपुर में जन्म लिया, और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो चुकी हैं। इसी मौत की भट्ठी में एक दिन हम लोग समा जाएंगे। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। मरने का तरीका अलग अलग हो सकता, लेकिन कुल मिलाकर मिट्टी को मिट्टी में मिलना है। ये शरीर जो भौतिकी है, फिजिक्स है, शरीर भी भौतिकी है, जड़ है। जो चीज जड़ है एक दिन नष्ट हो जाती, उसको फिजिक्स में माना जाता। शरीर भी हमारा आपका मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती है काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती। मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा, और अपने ही घर वाले जला देते हैं। आज अगर आपको कोई गाली दे दे तो नाती पोता उसको गोली मार देंगे कि तूने मेरे दादा को गाली कैसे दे दिया। लेकिन एक समय आएगा, वही नाती पोता आपको आग में जलाएंगे। एक तरफ तो आंखों पर रुमाल बांध कर रोएंगे, आंखों से आंसू भी गिरेगा, और दूसरी तरफ आपको आग में जलाएंगे। नहीं ठीक से जलोगे तो लाठी मार मार कर, बांस की लगी लेकर खोद खोद करके। एक खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी जल्दी जलती नहीं है, और लोगों को जल्दी घर जाना। सूर्य नारायण डूब रहे, रात हो रही, ठंडी बढ़ रही, पानी बरस रहा है, सबको घर जाने की जल्दी है। जल्दी जल्दी दादा को जला दो। उलट पलट करके आपको जला डालेंगे, और इसके बाद फिर शुरू होता है कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, जिसको आप अपने हिंदू समाज में भी देखते हो। मुसलमान भाई भी अपने सिस्टम तरीके से करते हैं। 2-4 दिन रोना गाना चलता, 10 दिन के बाद 10वां मनाते हैं। 13 दिन बीतता है तो ब्रह्मभोज तेरही का आयोजन किया जाता।
और पूरे गांव जवार को नोटिस सूचना लिखकर भेज दिया जाता कि हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? नरकवास नहीं। सभी लोग नोटिस भेजते कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। दादी मर गई, क्या हो गया? माताजी मर गई, क्या हो गया? पिताजी मर गए, क्या हो गया? पूरे गोरखपुर का क्या हो गया? पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का क्या हो गया? आज तक किसी ने ये सूचना नहीं भेजा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। सब लोग एक ही गाना गाते हैं, स्वर्गवास हो गया। मालूम पड़ता है स्वर्ग का पट्टा, स्वर्ग की चाबी और कुंजी इनके हाथ में ही है। बस प्रेस मशीन पर जाकर कागज छपवा दिया, 1000-2000, पूरे गांव जवार में चिट्ठी भेज दिया, मेरे दादा का स्वर्गवास हो गया। आओ खुशियां मनाओ, लड्डू पूड़ी खाओ। और उस तारीख को नोट कर लिया जाता। हर साल लोग पुण्यतिथि मनाते। बताओ आप, ये क्या संसार की विडंबना है। जिस दिन आंखों ने सबसे ज्यादा आंसू गिराया, जो जिंदगी का सबसे कष्टदायी दिन था, आज वो पुण्यतिथि बन जाता। लोग कहते भाई आज हमारे दादा की पुण्यतिथि, जरा लड्डू पूड़ी खा लेना। जो जीवन का सबसे दुख का समय, जिस दिन दादा मरे थे, उस दिन चूल्हे में आग नहीं जली थी। सर पीट पीट करके घर भर रो रहे थे। और साल भर बीतने के बाद वो पुण्यतिथि बन गया। उस दिन कोई रोता नहीं है। फिर 1000-2000 को न्योता निमंत्रण, लड्डू पूड़ी बट रहा। कभी आप सोचते हो जीवन का सबसे कठिन दिन पुण्यतिथि का, पुण्य माने पवित्र दिन, महान दिन, उत्तम दिन, जिसने सबसे ज्यादा आपको रुलाया, वो संडे मंडे पुण्यतिथि कैसे बन गया? इसके पीछे की कहानी यही है। इसी दिन दादा का स्वर्गवास हो गया, दादा की पदोन्नति हो गई, दादा जन्म मरण से निकलकर स्वर्ग वैकुंठ चले गए। हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, धर्म ग्रंथों के मुताबिक स्वर्ग और वैकुंठ को मृत्यु लोक से सुंदर माना गया है। वहाँ इस तरह की बला बीमारी नहीं है, कष्ट क्लेश नहीं है। वहाँ की शरीर लिंग शरीर जैसी है। शरीर 5 तत्वों की है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। इस शरीर में हाड़ मांस की शरीर है। इसमें आपको स्थूल तत्वों का आहार यानी भोजन लेना पड़ेगा। जितने ज़्यादा शरीर में स्थूल पदार्थ आप डालोगे, इस शरीर में सड़ता है। इसका कुछ अंश कभी कभी पॉइजन यानी जहर बन जाता। जैसे आप चावल दाल भी थोड़ा देर बाहर रख दो, जहर बन जाएगा। शाम का बना हुआ गर्मी में दाल सुबह बकरी गाय खा ले तो मर जाएगी। ऐसे ही भोजन, चाहे शाकाहारी चाहे मांसाहारी, इसका कुछ अंश शरीर में कभी कभी पॉइजन जहर बन जाता। मांसाहारी भोजन ज़्यादा जहर बनाता, शाकाहारी भोजन बहुत कम जहर बनाता, लेकिन जहर दोनों से बनता। इसलिए जरूरी नहीं कि केवल मांसाहारी बीमारी लाते हैं, शाकाहारी आदमी भी बीमार होता। लेकिन इसकी मात्रा विज्ञान भी कहता कि कम बताई गई। मांसाहारी आदमी की बीमारी बहुत खतरनाक, उसमें शरीर में दर्द बहुत होगा। वही बीमारी शाकाहारी आदमी को लगेगी, वो कम चिल्लाएगा, उसको दर्द कम होगा। और ये स्थूल आहार, अगर मान लो कोई आदमी फल पर आ जाए, अब देखो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहे। जैसे कुछ साधु महात्मा भाई फलाहारी बाबा, उनके शरीर में बीमारी कम लगेगी। कोई आदमी केवल दूध पीकर, बहुत से साधु दूध पीकर, बहुत से साधु लोग दिन भर में केवल 1 बार 2-1 रोटी खाते। अब जितना आप सूक्ष्म की तरफ, सूक्ष्म माने कम,
जितना आपका भोजन कम होता जाएगा, शरीर में स्थूल पदार्थ जितना कम डालोगे, उतना ही आप बीमारियों से निकलते जाओगे। अगर मान लो कोई ऐसी विद्या आप सीख लो, हवा पर रहना सीख लो, केवल प्राण अपान वायु, नाक से मुंह से सांस जा रही, प्राण जिंदा, तो आपको बीमारी लगेगी नहीं। ऋषि मुनियों का ही समाधि लगा कर बैठ गए, 5-5 हजार बरस बैठे, दाल भात खाते थे, रोटी सब्जी, जंगल में कहाँ चुपचाप, न टट्टी न पेशाब, जब हवा से, पानी भी नहीं पीते थे, प्राण अपान वायु। और ये चीज आपके अतीत में आ चुकी। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा नहीं किया, पहले आप हवा पर ही जिंदा थे। जब खेती होती, मानव ने जन्म लिया, वर्जिन ऑफ लाइफ, ये धरती पर शुरू में मानव जाति ने जब जन्म लिया, और इस मृत्यु लोक में आने के बाद, पहले जब आप अंडी लोक स्वर्ग वैकुंठ में थे, उस समय आपका शरीर लिंग शरीर था। ये हाड़ मांस का शरीर तो आपको गोरखपुर में मिला, माँ के गर्भ में। लेकिन आप जब अंडी लोक में स्वर्ग वैकुंठ में, तो ऊपर से आए आप, स्वर्ग वैकुंठ में आपका शरीर लिंग शरीर था। ये 17 तत्वों का होता, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चतुष्अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। उस 17 तत्वों के शरीर में आपका भोजन क्या था? क्या था? गंध, गंध, सुगंध। गंध माने दुर्गंध नहीं, सुगंध। नाक से भोजन हो तो बताओ आप, यहाँ कोई नाक से भोजन करेगा, दाल भात तो मर जाएगा। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ में नाक से भोजन होता। ऐसा नहीं कि उनके पास मुंह नहीं होता, लेकिन वहाँ मुंह केवल बोलने के काम आता, वाणी का उच्चारण, जिसमें देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम, सब लोग लिंग लोक में रहते हैं। ये मृत्यु लोक से हजार लाखों लाख योजन की ऊंचाई पर इस ब्रह्मांड यूनिवर्स का अलग खंड है, उसको लिंग सृष्टि कहा जाता। लिंग लोक, जैसे मृत्यु लोक है पिंड लोक, स्थूल लोक, इसके ऊपर लिंग लोक, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक, उसके ऊपर कारण लोक, बड़े बड़े मंडल रामायण में लिखा है। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अमित एक तेका, बड़े बड़े ब्रह्मांड बने। ये सब क्रिया आपके अतीत में बीत चुकी। कभी आप सुगंध से ही आपका काम, न खेती करना, न दुकान करना, न दफ्तर करना, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कपड़े उपड़े के कारखाने नहीं। कपड़ा कुदरती, जैसे आप मोर को, बुलबुल को, तोता मैना देखते हो, कितना सुंदर कपड़ा, कुदरती। अब मोर को कोई कपड़ा बना के नहीं पहना था, कितना सुंदर कपड़ा उसका कुदरत ने बना दिया ईश्वरी विधान से, और मरते दम तक उसका पंख झड़ता है, फिर जम जाता। इसी तरह के सब विधान। अब जब मृत्यु लोक में शुरू में उतारा गया मनुष्य शरीर में, तो सबसे पहले यही भोजन था। अब गंध की जगह हवा, यानी ये हवा जो आप लेते हो, प्राण अपान वायु, ऑक्सीजन, ये मनुष्यों का भोजन हो गई। तो ऋषि मुनि, आप पढ़ते हो रामायण में, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरें भव प्राणी। सतयुग में कोई पीजीआई था, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर की, ऐसा नहीं को लोग जानते नहीं थे।